भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगी नरक की यात्रा और यातना की प्रसंग। रामलाल गांव का एक साधारण आदमी था। जीवन भर उसने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया। मंदिर जाना, भक्ति करना, दया दिखाना, यह सब उसके लिए समय की बर्बादी थी। वह सोचता था मरने के बाद कौन देखता है, सब यही खत्म हो जाता है। समय बीता और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, तब यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथ में भयानक बंधन थे। रामलाल डर गया और चिल्लाने लगा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले, तेरे पापों का हिसाब देने। तूने जीवन भर न पूजा की, न दया की, न सत्य बोला। चल नरक की ओर। रामलाल को खींचते हुए वे एक अंधेरी घाटी में ले गए। वहाँ आग की नदियाँ बह रही थी। भयंकर प्राणी दांत निकालकर खड़े थे। चारों तरफ रोने चिल्लाने की आवाजें थी। उससे कहा गया, यह है नरक, यहाँ तू अपने कर्मों का फल पाएगा। पहले उसे अग्निकुंड में डाला गया। शरीर जलता पर आत्मा नहीं मरती। फिर उसे कांटों से भरे जंगल में घसीटा गया। हर कांटा चुभता पर मुक्ति नहीं मिलती। भूख लगी तो लोहे के गरम दाने दिए गए, प्यास लगी तो खौलता तेल पिलाया गया। रामलाल चीख चीख कर रोया, हे भगवान मुझे बचाओ। अब समझा कि बिना भक्ति के जीवन व्यर्थ है। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, जीवन में जब समय था तब तूने हमें याद न किया। मृत्यु के बाद पश्चाताप से कोई लाभ नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह जीते जी भक्ति करे, दया, सत्य और धर्म का पालन करे। तभी मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। रामलाल की आत्मा ने कड़वा अनुभव किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म और भक्ति ही साथ जाते हैं। धन, वैभव और अभिमान किसी काम नहीं आते। इसलिए जीवन रहते हुए भगवान की पूजा, भक्ति और सत्कर्म करना चाहिए। यही नरक की यातनाओं से बचने का एकमात्र मार्ग है। भक्तजनों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।